नमस्कार, आप सभी का डीएचपी न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। हिमाचल की हर बड़ी खबर और लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए जानते हैं आज की सभी महत्वपूर्ण खबरें। कोरोना वैक्सीन लगने के बाद इन बातों का रखना होगा ध्यान, 42 दिन तक बरतनी होगी एहतियात। कोरोना महामारी को मात देने के लिए वैक्सीन का टीका लगने के बाद 42 दिन तक उक्त व्यक्ति को परहेज करना पड़ेगा। भीड़ वाले इलाके में जाने से बचना होगा, मास्क पहनना होगा, किसी प्रकार के संक्रमण की चपेट में आने से बचना होगा। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि 16 जनवरी को अगर वैक्सीन लगाई गई है तो उसके 42 दिन तक वैक्सीन लगाने वाले शख्स को एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि 42 दिन बाद ही शरीर में एंटीबॉडी बनना शुरू होंगे। पहली वैक्सीनेशन होने के बाद दूसरा चरण 28 दिन बाद होगा। पंचायत चुनाव, मतदाता सूची से हिमाचल के पूर्व मंत्री का नाम गायब। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सुधीर शर्मा का नाम भी मतदाता सूची से गायब है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज चुनाव में मतदाता सूचियों में भारी धांधली देखने को मिली है। प्रदेश चुनाव आयोग और राष्ट्रीय चुनाव आयोग की सूचियों में भारी अंतर है। हर पंचायत से सैकड़ों मतदाता सूची से गायब हैं। हर पंचायत से 50 से 250 वोटरों का नाम सूची में नहीं है। जिन लोगों ने पिछले पंचायत और विधानसभा चुनाव में मतदान किया है और वोटर कार्ड भी बने हैं, वे भी सूची से गायब हैं। ऐसा लगता है सोची समझी साजिश के तहत कुछ लोगों के नाम काट दिए गए हैं। हिमाचल, एक ही मकान और पते पर बना दिए 102 वोट, मुकेश अग्निहोत्री ने उठाए सवाल। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के हरोली विधानसभा क्षेत्र की एकमात्र नगर पंचायत टाहलीवाल में मतदाता सूची को लेकर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने नगर पंचायत के चुनाव को लेकर सोशल मीडिया में एक पोस्ट डालकर वोटों के गोरखधंधे का आरोप लगाया है। आरोप लगाया कि एक पते व एक ही मकान के नाम पर ही 102 वोट का गोरखधंधा किया है। नगर पंचायत टाहलीवाल के चुनाव में एक पते व एक ही मकान पर बनाए गए वोटों में अधिकांश प्रवासी शामिल हैं। हिमाचल कैबिनेट बैठक, बजट सत्र पर हो सकता है फैसला। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 29 जनवरी से बजट सत्र के ऐलान के साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी बजट सत्र के आयोजन को लेकर कवायद शुरू हो गई है। सूत्रों का कहना है कि शुक्रवार 15 जनवरी को होने वाली कैबिनेट बैठक में बजट सत्र को लेकर फैसला हो सकता है। कोविड की वजह से पिछला बजट सत्र बीच में ही रोकना पड़ा था। शीत सत्र भी नहीं हो पाया था। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार के सत्र को प्रदेश सरकार लंबा चला सकती है। हिमाचल में एक सप्ताह तक मौसम साफ, केलांग का न्यूनतम तापमान -11.4। हिमाचल प्रदेश में एक सप्ताह तक मौसम साफ रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 13 से 19 जनवरी तक प्रदेश के सभी भागों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया है। हालांकि बीते दिन मैदानी जिलों के लिए 16 जनवरी तक घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया था, लेकिन अब यह चेतावनी हट गई है। इन जिलों में भी मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। बुधवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। धूप खिलने से अधिकतम तापमान में सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज हुई। हिमाचल में पहले दिन 3760 स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। देवभूमि हिमाचल में लॉन्चिंग के दिन कोरोना वैक्सीन 3760 स्वास्थ्य कर्मचारियों को दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने इसका पूरा खाका तैयार कर लिया है। प्रदेश के सभी 12 जिलों में 45 स्थानों पर वैक्सीन की 393 वायल की जरूरत होगी। जिन कर्मचारियों को वैक्सीन लगनी है उनमें एम्बुलेंस ड्राइवर, स्टाफ नर्स, डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन, आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी, चपरासी, फार्मासिस्ट समेत स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अन्य स्टाफ शामिल है। इनमें मंडी, कांगड़ा और शिमला जिला में 500 से अधिक स्वास्थ्य कर्मी चयनित हैं। हमीरपुर आर्मी रैली के लिए हो रहे हैं रजिस्ट्रेशन, सोल्जर, जेसीओ और हवलदार की भर्ती। भारतीय सेना हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में 1 मार्च से 16 मार्च 2021 तक भर्ती रैली का आयोजन किया जाना है। इस रैली के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। हिमाचल प्रदेश के ऊना स्थित इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित की जाने वाली इस आर्मी रिक्रूटमेंट रैली 2021 में भाग लेने के इच्छुक उम्मीदवार इंडियन आर्मी के रिक्रूटमेंट पोर्टल joinindianarmy.nic.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 13 फरवरी 2021 है। सिरमौर जिले में 16 से 22 जनवरी तक बंद रहेंगे ठेके। जिला सिरमौर में पंचायती राज चुनाव के मद्देनजर 16 से 22 जनवरी तक शराब के ठेके बंद रहेंगे। यह आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर डा. आर. के. परुथी ने दिए हैं।
जिला सिरमौर की सभी पंचायतों में निर्वाचन से एक दिन पूर्व व निर्वाचन के दिन तथा मतगणना के दिन यानी 16 जनवरी से 22 जनवरी मतगणना समाप्त होने तक शराब के ठेके बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि मतदान के चलते यह आदेश जारी किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश 634 GDS भर्ती के लिए रिजल्ट घोषित। भारतीय डाक विभाग ने हिमाचल प्रदेश ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के परिणाम जारी कर दिए हैं। आधिकारिक वेबसाइट post.in पर हिमाचल GDS भर्ती रिजल्ट जारी किया गया है। अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट या खबर में आगे दिए गए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से आसानी से PDF में अपना नाम चेक कर सकते हैं। पंचायत चुनाव हिमाचल, ऊना में पुलिस ने शुरू की हेल्पलाइन। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव पर पुलिस ने पहरा बढ़ा दिया है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस हेल्पलाइन शुरू की गई है। पंचायती राज चुनाव के दौरान सूचनाओं की प्राप्ति के लिए ऊना पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर 8219477707 को हेल्पलाइन के रूप में इस्तेमाल करेगी। इस हेल्पलाइन पर कहीं पर भी हुड़दंग या अन्य किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करवाई जा सकेगी। सीमावर्ती जिला होने के कारण पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है। पहली बार परिणाम निकलने के समय से शुरू होंगी बोर्ड परीक्षाएं। कोविड-19 के कारण प्रदेश में पहली बार परिणाम निकलने के समय हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन करेगा। कोरोना महामारी के कारण प्रदेश में पहली बार बोर्ड की परीक्षाएं 2 माह देरी से शुरू हो रही हैं, जबकि स्कूल शिक्षा बोर्ड 29 अप्रैल 2019 को भी 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर चुका है। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि रिजल्ट निकलने के समय में बोर्ड को 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं आयोजित करवानी पड़ रही है। मई में सुलझेगा हिमाचल लद्दाख सीमा विवाद, बैठक में हुआ फैसला। हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के बीच कई दशकों से चला आ रहा सीमा विवाद बर्फ पिघलने के साथ ही मई में सुलझ जाएगा। सूत्रों का कहना है कि गर्मियों में बर्फ पिघलने के साथ ही भारतीय सर्वेक्षण विभाग राजस्व दस्तावेजों पर आधारित नक्शों के आधार पर दोनों राज्यों के बीच के चीन से लगते जास्कर सिंधु से लेकर सरचू तक की सीमा का निर्धारण करेगा। मंगलवार को इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। बगावत कर चुनाव लड़ने वाली 2 भाजपा नेत्रियों समेत 3 पार्टी से निष्कासित। मुख्यमंत्री के गृह जिले में शहरी निकाय चुनाव में ठोकर खाने वाली भाजपा ने पंचायत चुनाव से पहले बागियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। स्वीकृति के बगैर चुनाव मैदान में उतरी 2 महिला भाजपा नेताओं समेत 3 को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। जिलाध्यक्ष रणवीर सिंह ने बताया कि बलह मंडल से महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष, पूर्व महामंत्री और कार्यकारिणी सदस्य कौशल्या देवी, महिला मोर्चा की जिला प्रवक्ता द्रंग मंडल से सुनीता देवी और IT संयोजक जोगिंद्रनगर भाजपा मंडल से कमल को पार्टी के सभी दायित्वों से तुरंत प्रभाव से मुक्त कर दिया है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि अनुशासन की सीमा को पार करने पर ही तीनों पदाधिकारियों को दायित्व मुक्त किया गया है। हिमाचल में चिकित्सा महाविद्यालय परियोजनाएं समय पर पूरी करने के निर्देश। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य में क्रियान्वित की जा रही सभी चिकित्सा महाविद्यालय परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित की जानी चाहिए। यह बात सीएम ने राज्य में नए चिकित्सा महाविद्यालयों के भवन निर्माण की प्रगति संबंधी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। मोदी 16 को करेंगे वैक्सीनेशन महाअभियान का शुभारंभ, कोविन ऐप भी होगा लॉन्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को देश में कोरोना वैक्सीनेशन के महाअभियान की शुरुआत करने वाले हैं। इसी के साथ पीएम मोदी द्वारा कोविन ऐप को भी लॉन्च किया जाएगा। देश में 16 जनवरी से कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण का महाअभियान शुरू होने जा रहा है। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी वर्चुअल तरीके से इस अभियान की शुरुआत कर सकते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में इस दौरान एक साथ वैक्सीनेशन की शुरुआत की जानी है। जिनको भी कोरोना वैक्सीन दी जाएगी उन्हें 2 डोज दिए जाने हैं। हर किसी को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसी के बाद कोविन ऐप के जरिए टीका लगने की तारीख, स्थान और अन्य जानकारी आएगी। दोनों डोज लगने के बाद व्यक्ति के फोन पर ही सर्टिफिकेट भी आ जाएगा। सिंधु बॉर्डर पर किसानों ने मनाई लोहड़ी, कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानूनों के लागू होने पर रोक तो लगा दी है और सरकार किसान संगठनों के बीच विवाद निपटाने के लिए कमेटी का गठन भी कर दिया, लेकिन अभी भी किसानों को किसी तरह की संतुष्टि नहीं हुई है। किसान संगठनों का आरोप है कि कमेटी में शामिल चारों लोग पहले कानूनों का समर्थन कर चुके हैं। इसी बीच प्रदर्शनकारी किसानों ने आज सिंधु बॉर्डर पर लोहड़ी मनाई और इस दौरान कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई।
HPSSC ने घोषित किया स्टेनोटाइपिस्ट की लिखित परीक्षा का रिजल्ट। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने बुधवार को पोस्ट कोड 755 स्टेनोटाइपिस्ट के लिए लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। आयोग ने यह परीक्षा 25 अक्टूबर 2020 को आयोजित की थी। कर्मचारी चयन आयोग ने स्टेनोटाइपिस्ट के 32 पदों के लिए एक सीट के अनुपात में 20 उम्मीदवारों को इस लिखित परीक्षा में सफल घोषित किया गया है। कुल्लू पतलीकूहल में फ्लाईओवर से गिरा टिप्पर, एक की मौके पर गई जान, 3 गंभीर घायल। जिला के मनाली उपमंडल के पतलीकूहल में टिप्पर हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 3 घायल हुए हैं। हादसा देर शाम को हुआ। यह टिप्पर मनाली से कुल्लू आ रहा कि अचानक फ्लाईओवर से नीचे गिर गया। इसमें 4 लोग सवार थे, जिनमें से एक की घटनास्थल पर मौत हो गई जबकि 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बर्ड फ्लू, स्वास्थ्य विभाग ने किया अलर्ट, मेडिकल कॉलेजों में बनेंगे आइसोलेशन वार्ड। फॉर्म में 105 और प्रवासी पक्षी मृत मिले। हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू के चलते स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट किया है। राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों को एहतियात बरतने और आइसोलेशन वार्ड बनाने के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी मेडिकल कॉलेज प्रशासन को 4 से 5 बिस्तर स्पेयर रखने के आदेश दिए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर बर्ड फ्लू से ग्रसित मरीजों का यहां रखा जा सके। हालांकि राज्य में अभी तक किसी इंसान के बर्ड फ्लू से संक्रमित होने का मामला सामने नहीं आया है। 16 दिनों से राज्य में बर्ड फ्लू का कहर चला हुआ है।